हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट का WH फैमिली, जो कि ये हमारी 4th वीडियो होने वाली, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको उन सभी वीडियोस की जो है लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक कीजिए, पहले उसको देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आए। तो देखो, आज का जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है या फिर लेसन रहने वाला है वो 4 लेसन रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो हमने सबसे पहले किया है, सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट किया था जिसका अफर्मेटिव था, उसके बाद हमने नेगेटिव किया, उसका इंट्रोगेटिव किया, और इंट्रोगेटिव के अंदर ही हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी किया था। आज WH फैमिली कर रहे हैं और इसके अंदर भी हम WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी करेंगे। तो पहले हम लोग करने वाले हैं WH फैमिली। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले रुको ठहरो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट का WH फैमिली। सिंपल प्रेजेंट का WH फैमिली। WH फैमिली जो होता है ये एक हमारे न्यूज़ के लिए काम आता है, किसी चीज़ के न्यूज़ के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क जैसा ही वर्क करता है। जैसे कोई भी एक्सीडेंट जैसे कि हमने सुना तो हमारे मन में जो थॉट आते हैं, क्या, देखो सबसे पहले देखो, कोई भी शॉर्टिंग न्यूज़ सुना तो हम क्या बोलते हैं, क्या, उसका बोलते हैं क्यों, या कैसे, या कब और कहाँ। ये सभी क्या हमारे क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई भी न्यूज़ सुनते हैं हम लोग, जैसे मैंने सुना कि उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे मन में सबसे पहले क्या आएगा, कहाँ, वेयर, उसके बाद कब, यानी किस टाइम पर, कब टाइम की बात कर रहे हैं, और क्यों हुआ वजह, और कैसे हुआ वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इस सभी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क का वर्क करती है या काम करती है। तो वही आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उतना ज़्यादा लंबा एग्जाम्पल से ना जा करके हम जल्दी से अपना टॉपिक को पकड़ते हैं। तो देखो, टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहचान से, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, या सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट का है, सिंपल फ्यूचर का है, ये कैसे पता चलेगा। इसको पता चलने के लिए मैंने लिख रखा है। तो देखो क्या है, अरे यार, तो देखो इसमें मैंने लिख रखा है पहचान जिस वाक्य के अंत में हूँ, है, हो मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब कर्ता के अनुसार किसका यूज करते हैं, इज MR का यूज करते हैं। मुझे तो पूरा जुबान पे रट चुका है, आपको भी रट गया होगा क्योंकि 3 वीडियोस पहले देख चुके हो ना, इसलिए तो ये समझ में आ गया। पहचान क्या है प्रेजेंट सेंटेंस की पहचान क्या है, सिंपल प्रेजेंट की। वाक्य के अंत में क्या होगा, है, हूँ, हो मुख्य क्रिया के रूप में रहेगी। उसी से हमें पता चलेगा कि हमें क्या लगाना है, और अकॉर्डिंग टू हमें ये इज MR कब लगाना है, इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर यहाँ पे अगर था थी थे आ जाता है, गागी गे आ जाता है, हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यही तो है इज MR, यही तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सबसे पहले बोलने से पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हिंदी वर्ड आता है या हिंदी वाक्य आता है। तो वो कैसे आएगा वो देख ले। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों बीमार था, मैं कब बीमार था, मैंने कब पढ़ा था, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ देखो, सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, सेंटेंस आते हैं, हिंदी वाक्य आता है। हिंदी वाक्य में जैसे कि मैं क्यों बीमार हूँ, मैं क्यों उदास हूँ, मैं कब उदास हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, है कि नहीं है। ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं। मैं कैसे दोषी हूँ, तुम कैसे ईमानदार हो, तुम कहाँ नृत्य करते हो। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे WH फैमिली सेंटेंसेस है। ठीक है, हिंदी समझ में आ गई, हिंदी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखो, हमें हिंदी नहीं बोलनी है, हमें बस मन में रखना है हिंदी, और जुबान से क्या बोलनी है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हिंदी स्ट्रक्चर पता चल गया। अब इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होने वाला है वो हमारा ये होने वाला है, जो कि मैंने ये रूल लिख रखा है। देखो रूल में है सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आता है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अभी फिलहाल हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं।
एंड जब आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा मुझे अगर बताने की और अगर जब आगे यूज़ करते जाएंगे तो मैं बड़ा बनाता जाऊँगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको वाई वैन, देखो वाई मतलब क्यों, वैन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, ये चीजें आपको बस याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो, अब इसका हम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। रूल क्या है हमारा, हिंदी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले है WH वर्ड जो कि हमें पता चल चुका है, उसके बाद इज एम आर जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो कार्य कर रहा होता है। उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य हो रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना क्या है, एक कार्य हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हम पूरा एग्जांपल करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो बता जरूर देना, ठीक है। सबसे पहले देखो एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिसमें मैं, तुम, वह, हम और एक नाम, ये सब चीजें भी आ चुकी है। जाके आपको आगे चल के अगर सेंटेंसेस बनाते हो आप उससे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कॉपी पेन लेके बैठे। एंड ये रूल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इस रूल को याद कर लिया तो कोई भी सेंटेंस आ जाए सिंपल प्रेजेंट का, चाहे वो अफर्मेटिव से आए, नेगेटिव से आए, इंट्रोगेटिव से आए या फिर WS से आए, अगर आपने चारों रूल याद कर रखे हैं जो मैंने दिए हैं तो कोई भी सेंटेंस आ जाए तो यूँ चुटकी बजाते हुए बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा क्या है रूल, अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम जाए तो WH वर्ड, तो WH वर्ड हमारा इसमें क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इस वाले वाक्य को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, मैं दोषी हूं, ये क्या बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये कैसे, क्यों, कब, क्या, कहां, ये हमारे क्या है क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो ये जो है हमारे WH वर्ड है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो सबसे पहले क्या है WH वर्ड, WH वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है हमारा हाउ, HOW, हाउ, हाउ। उसके बाद अब मुझे या इज लेना है या एम लेना है या आर लेना है, मुझे नहीं पता, मुझे कौन बताएगा, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं से मैं का क्या होता है आई के साथ क्या यूज होता है एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, क्या हो गया हाउ एम, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आई, जब हमने एम लगाया तो सब्जेक्ट कौन होगा आई। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि इसमें कार्य क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है दोषी, दोषी का क्या होता है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको मुझे क्यों नहीं पता, मेरी अलग मैटर है, आपको क्यों नहीं पता, मैंने तो वीडियो डाल रखी है वर्ड मीनिंग की, आपने देखी नहीं है ना, तो वर्ड मीनिंग की वीडियो देखिए, क्योंकि जब अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। तो दोषी का क्या होता है हमारा गुल्टी, क्या होता है गुल्टी, गुल्टी की स्पेलिंग होती है GUILTY, क्या होती है GUILTY, गुल्टी का मतलब क्या होता है दोषी, अपने आप को दोषी समझना, ठीक है। उसका तुम क्यों गरीब हो, तुम क्यों गरीब हो, तो इसका देखो क्यों का क्या होता है हमारा वाई, तुम का क्या होता है यू के साथ क्या यूज होता है आर, तो यू आर सॉरी वाई आर यू, कार्य इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा गरीब, गरीब का क्या होता है पुअर, गरीब का क्या होता है पुअर। वह कब दुखी है, वह कब दुखी है, कब का क्या होता है हमारा व्हेन, कब का होता है WHEN व्हेन, और ही यहाँ पे ही आ गया तो ही के साथ क्या यूज होगा इज, तो क्या हो जाएगा व्हेन इज ही। दुखी का क्या होता है सैड, दुखी का क्या होता है सैड, ठीक है। हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, ये आप क्या खाते हैं और हम क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं और हम क्या खाते हैं, डिफरेंस है ना इसमें, तो वो अलग बात है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सब दोनों सेम है, बस क्या है वहाँ पे अकेले की बात हो रही है, यहाँ हम की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। देखो हम क्या खाते हैं, क्या का क्या होता है व्हाट, देखो एक नया वर्ड यहाँ पे हमारे सामने आता है व्हाट, WHAT व्हाट। देखो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी ना मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या का क्या होता है व्हाट, व्हाट, हम का क्या होता है वी के साथ क्या यूज होता है आर, व्हाट आर वी। क्या खाने का क्या होता है ईट, खाना, वो वाला खाना नहीं, खाने का एक होता है फूड और एक होता है खाना जिसका होता है ईट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। सीता कहाँ जाती है, सीता कहाँ जाती है, कहाँ का क्या होता है वेयर, वेयर
सीता एक नाम आ गया और नाम के साथ किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। तो सीता वर इज सीता, वर इज सीता कहाँ जाती है, वेयर इज सीता गो, वेयर इज सीता गो, सीता कहाँ जाती है, सीता कहाँ जाती है। अगर यहीं पे अगर आ जाए हमारा सीता और गीता कहाँ जाती है, सीता और गीता कहाँ जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता और गीता कहाँ जाती है, कहाँ का सबसे पहले आ जाएगा हमारा वेयर, वेयर, और देखो दो जने की बात हो रही है तो वेयर आर सीता एंड गीता गो, क्योंकि देखो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर नाम आएगा तो ही इज लगेगा, अगर डबल नाम आ जाएगा तो हम किसका यूज कर देंगे, आर का यूज कर देंगे, क्योंकि वो फिर सिंगल पर्सन रह जाता है, वो प्लूरल में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, मुझे भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहो तो एक अपनी सावधानी के लिए या आगे के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। तो अब तक तो ले लिया होगा, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, बस सोचते हैं कि एक बार हटे तो मैं स्क्रीनशॉट लूँ, है कि नहीं है। मुझे बताइए, मैं भी यही सोचता था पहले, अब नहीं। देखो अब मैं इसको एक बार मोटा मोटा ऊपर से बताता हूँ, उसके बाद इसी में एक नया जादू दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, नया जादू दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो आज हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट का WH फैमिली, जो कि क्वेश्चन मार्क वाले सवाल होते हैं, क्या कब कहाँ कैसे, ये सब चीज़ें क्या है इसमें आती है WH फैमिली वर्ड में। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, आ जाए मुख्य क्रिया के रूप में इज एमआर का यूज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद हमारा जब हम बोलते हैं तो हमारा सेंटेंस वाक्य कैसे बनेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने से पहले हमारे मन में क्या होती है, हिंदी बनती है। क्या बनती है, हिंदी बनती है। ओके फाइन है। उसके बाद वाक्य कैसे बनेगा, मैं क्यों उदास हूँ, मैं कैसे बीमार हूँ, तुम कैसे दौड़ते हो, तुम क्यों दौड़ते हो, तुम कब दौड़ते हो, तुम कब खाते हो, तुम कब पीते हो, तुम कब नाचते हो। ये सभी सेंटेंसेस क्या है, हमारे WH वर्ड है सिंपल प्रेजेंट के। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का। ओके फाइन। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि देखो हमें हिंदी पे नहीं बोलना, हिंदी तो हम बोल ही रहे, हमें इंग्लिश में बोलना है। तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रूल को याद करना पड़ेगा। ये हमारा हिंदी बेस है, आई मीन इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इसी पे इंग्लिश पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो देख लेते कैसे बने। सबसे पहले WH वर्ड है, तो WH वर्ड इसमें हमारा क्या आता है, क्या, और सॉरी कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। तो सबसे पहले आ गया हमारा WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड आया। उसके बाद हमारा आता है इज एमआर। इज एमआर क्या आ गया हमारा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ हमारा एम आ गया। उसके बाद कौन है, सब्जेक्ट, यानी करता, जो कार्य कर रहा होता है। कार्य कौन कर रहा था, मैं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गुल्टी। गुल्टी का मीन क्या होता है, दोषी। क्लियर है, क्लियर है। मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गुल्टी। तुम क्यों गरीब हो, वाई आर यू पुअर। वह कब दुखी है, व्हेन इज ही सैड। वह क्यों मोटी है, वह क्यों मोटी है। ये वाला जो सेंटेंस है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, वह क्यों मोटी है, वह क्यों मोटी है, ये क्वेश्चन है एंड आप लोगों का वर्क है। देखता हूँ आप लोग कितना समझ में आया है। तो आज की वीडियो में इतना नहीं है, अब इसी में एक नया ट्विस्ट जुड़ेगा। जब हम इन सेंटेंसेस को करते हैं तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, मैं कैसे बीमार नहीं हूँ, मैं क्यों बीमार नहीं हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ WH फैमिली में किसको हम ऐड करते हैं, WH फैमिली प्लस नेगेटिव। WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस ऐड होते हैं और उनमें कुछ छोटे से चेंजेस होते हैं जो कि हमारे रूल में चेंजेस होते हैं और वाक्यों में चेंजेस होते हैं। बाकी हर चीज़ सेम होने वाली है। तो मैं बस आप लोगों का यू गया और यू आया इसको रफ करके इसमें कुछ चेंजेस करनी है, उन चेंजेस को कर देता हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और मुझे उम्मीद है अभी तक कि आपकी वीडियो जितनी मैंने बताई है आपको समझ में आई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिटाता हूँ और आप लोगों को दोबारा बताता हूँ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वहाँ पे यहाँ पे उतार लिए हैं। उतारे नहीं है, बस कुछ ही चेंजेस किए हैं, जो कि चेंजेस मैं आप लोगों को बता दूंगा मैंने क्या क्या किए हैं। तो देखो सबसे पहले आप देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को। हर चीज आपको पता है कि इसकी पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क से मतलब पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट की, है हूँ, मैंने जो पहले बताया वही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। और WH वर्ड जो है हमारे यही रहने वाले हैं, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस होंगे
तो बस दो जगह होंगे। कहाँ? एक तो हमारे रूल में और दूसरा वाक्य में। और ये कैसे होगा? अगर रूल में चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली वाक्य में चेंजेस हो जाएगा, लेकिन अगर वाक्य में चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली रूल में चेंजेस हो जाएगा। इन दो में से किसी एक में भी चेंजेस होते हैं तो क्या होगा? रूल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं कैसे दोषी की जगह आप लिख दो मैं कैसे तैयार नहीं हूं, तो ऐसे वाला नहीं। आपके अगर यहाँ नेगेटिव लगेगा तो चेंज होगा और नहीं लगेगा तो चेंज होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं रूल, इंग्लिश स्ट्रक्चर का रूल क्या है। देखो उस समय पे मैंने पहले जो पढ़ा, क्या पढ़ा? WH वर्ड इज एम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जिसका मतलब भी वही होता है, या कॉम्प्लीमेंट लिख दो वो भी वही होता है। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, मुझे भी क्लियर है। देखो यहाँ पर अब क्या है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक भी जुड़ गया। तो इसमें देखो क्या है, रूल है हमारा WH वर्ड जो कि आप लोग जानते हो ये रहे, उसके बाद इज एम जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कर्ता जो कार्य कर रहा होता है, नॉट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वाक्यों में क्या हमारे नॉट आ जाता है, इसलिए हमने नॉट का यूज किया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट कह लो, जो कार्य हो रहा है वो हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ कर देता हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो, मैं कैसे दोषी नहीं हूं, मैं कैसे दोषी नहीं हूं, कैसे क्या है इसमें, कैसे जो है हमारा WH वर्ड है, तो ये कैसे निकलेगा? कैसे का क्या होता है हमारा? हाउ। उसके बाद क्या है? इज एम किससे लेते हैं हम? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई के साथ क्या होता है? एम। हाउ एम सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद क्या आएगा? नॉट क्यों आया? रूल भी हमें कह रहा है, रूल को देखते हुए चलते हैं तो ये आएगा, और बाकी यहाँ पर भी नॉट है इसलिए हमने नॉट लिया। तो हाउ एम आई नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दोषी का क्या होता है? गुल्टी, GUILTY। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। उसके बाद तुम क्यों गरीब नहीं हो, तुम क्यों गरीब नहीं हो, तो देखो क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद तुम का क्या होता है? यू के साथ किसका यूज करते हैं? आर। उस सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। गरीब का क्या होता है? पुअर। तो क्या हो गया? वाई आर यू नॉट पुअर, तुम क्यों गरीब नहीं हो, तुम क्यों उदास नहीं हो, तुम क्यों बीमार नहीं हो, तुम कैसे बीमार नहीं हो, ये सभी क्या है हमारे WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। काफी लोग इसको नहीं कराते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं देते इसे, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम वो करते हैं, जब हम सिंपल के साथ कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बोल देते ना, मैंने तो सुना तू बीमार था, वैसे तू क्यों बीमार नहीं है, वैसे तू क्यों बीमार नहीं है, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे क्यों बीमार नहीं है, तो हो सकता है ना, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस होते हैं। ठीक है। वह कब दुखी नहीं है, कब का क्या होता है? व्हेन। वह है, वह का क्या होता है? ही के साथ क्या आएगा हमारा? इज ही नॉट। दुखी का क्या होता है? सैड। क्या हो गया? व्हेन इज ही नॉट सैड। देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हो जा रहा है। हम क्या नहीं खाते हैं, हम क्या नहीं खाते हैं, क्या का क्या होता है? वॉट, WHAT वॉट। हम का क्या होता है? वी के साथ क्या आता है? आर। वॉट आर वी। उसके बाद क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, खाने का क्या होता है? ईट। सो फ्रेंड्स देख सकते कितने आसान तरीके से हमने कर लिए हैं। और जो ये लास्ट वाला है, सीता कहाँ नहीं जाती है, ये वाला आपका होमवर्क है। आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट इन DC डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की मुझे स्पेलिंग नहीं आती इसलिए मैंने DEC लिख दिया। ओके, ये नहीं, मैं छुपा नहीं रहा, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है। ओके, तो कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, किसका आंसर दोगे आप मेरे को? सीता कहाँ नहीं जाती है। ओके फाइन फाइन। तो देखो एक बार इसको भी मोटा मोटा ऊपर से बताता हूँ क्योंकि मैं सब में बता रहा तो इसमें बताऊंगा। देखो आज हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का WH फैमिली प्लस नेगेटिव, और सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान है वो क्या है? वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है, और इसके साथ हम जब प्रेजेंट हो तो हम किसका यूज करते हैं? इज एम का यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो उसके बाद जब हम हिंदी बोलते हैं, और सॉरी इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलते वक्त हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हिंदी सेंटेंस आता है, हिंदी वाक्य आता है। तो हिंदी वाक्य कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, मैं क्यों बीमार नहीं हूँ, मैं कैसे बीमार नहीं हूँ, तुम क्यों तैयार नहीं हो, तुम कैसे तैयार नहीं हो, तुम कहाँ नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो, ये सभी हमारे क्या है? WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद हमें हिंदी में नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है? इंग्लिश में सीखना है। सर अब तो हिंदी पढ़ा रहे हो, अरे हिंदी नहीं पढ़ा भाई, ये रहा। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमारा ये रहने वाला है। इस रूल को याद कर लो। WH फैमिली वर्ड है जो कि आप लोगों को पता है, वाई, व्हेन, वेयर, कहाँ, ये सभी क्या है हमारे
WH वर्ड है, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ड जो कि हमारी इज एम आर है, जो कि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर वो पास्ट हुआ तो हम वाज वर लेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है। उसका सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो कार्य कर रहा होता है। जैसे कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ, इसमें मैं पढ़ाता हूँ, मैं कौन है? पढ़ा कौन रहा है? मैं। करता कौन है? मैं। तो ये पढ़ाना यानी जो करता है वो है। उसके बाद आता है हमारा नॉट क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव कर रहे हैं, प्लस सेंटेंस में जो है हमारा वाक्य में नॉट आता है, नहीं आता है, इसलिए हम नॉट का यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट तो बहुत बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट भी बड़ा होता है, यहाँ जगह भी नहीं थी इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दी। ठीक है। और वैसे आपने और जो वीडियोस देखी, इससे पहले की वीडियोस में ऑब्जेक्ट था और उसके बगल में मैंने ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख रखा था ऑब्जेक्ट की वर्ड फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है इतना? ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य हो रहा है, ये भी बता दिया। उसके लिए हमने कुछ सेंटेंसेस किए जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। एंड आप कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या है कि आप लोग इसे कॉपी पेन में उतार लोगे तो बहुत मजा आने वाला है। मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, और आपको समझ में भी आएगा। फिर बाद में बोलोगे सर आपने कैसे पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, फिर अच्छे कमेंट्स करके जाओगे, मुझे पता है। उसका देख लेते हैं ये। एंड कई तो ऐसी महारथी भी यहाँ होंगे जो बोलेंगे मुझे तो ये आता है, सर टाइम वेस्ट कर रहा है, आप तो एक वीडियो बना रहे हो इतनी लंबी। फ्रेंड्स, जिसको नहीं आता ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो देखो, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट गुल्टी, तुम क्यों गरीब नहीं हो, वाई आर यू नॉट पुअर, वह कब दुखी नहीं है, व्हेन इज ही नॉट सैड, वह कब दुखी नहीं, सॉरी हम क्या नहीं खाते हैं, व्हाट आर वी नॉट ईट, सीता कहाँ नहीं जाती है, कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको क्या लगा मैं बोल दूंगा? मैं नहीं बोलने वाला। ठीक है। तो क्लियर है इतना? वैसे मुझे पता है, इससे पहले मैंने बताया है, तो उसमें बस थोड़ी सी चेंज करने हैं, आंसर आ जाएगा। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जो टॉपिक है हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ये पूरा समाप्त हो चुका है, यहाँ पे इसी वीडियो के साथ एंड होता है। अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट होगा, जो कि भूतकाल होने वाला है, यानी कि पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम स्टार्ट होने वाला है। प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय खत्म हो गया, पास्ट टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद हम फ्यूचर के देखेंगे, फ्यूचर की बात में। ठीक है। फ्यूचर को मारो गोली, अभी इसके बाद हमारा आएगा पास्ट। तो उसके लेक्चर मैं बाद में उसी फर्स्ट वीडियो में समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। और हाँ, ध्यान से आपको वीडियो कैसी लगी वो बताएं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी बता देना। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि जितनी भी न्यू वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।